तो व्लॉग की शुरुआत जूस और एनर्जी लेने के साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे न्यू व्लॉग में। तो इतना चलने के बाद काफी थक जाते हैं, तो आधे लोग ऊपर चढ़ जाते हैं होटल में और आधे लोग हम होटल के नीचे जूस पीने लग जाते हैं। उसके बाद दिख जाती है मुझे एक घड़ी, काफी पसंद आती है। ये नहीं, ये व्हाइट वाली, तो मैं इसको लास्ट दिन लेके ही जाऊंगा घर पे। ऊपर जैसे ही चढ़ते हैं, रूम में एंट्री भी नहीं करते हैं कि वापस हम उल्टे पैर नीचे आते हैं। ऑल बिकॉज क्योंकि हमको जाना है दावत में। आदिल भाई ने कहीं से दावत अरेंज की है। अब वो जाने के बाद पता चलेगा कि वो कौन है। तो शौक तो सबको लग रहा था कि आना जाना तो इमरान भाई का है। आदिल भाई की पहचान कहां से निकल गई। तो आदिल भाई एकदम सीक्रेटली किसी को कुछ बता ही नहीं रहे थे। बोलते हैं बस चलो वहां जाके मैं सब बताऊंगा कि कौन है और कैसे दावत। तो एक्चुअल रीजन दावत में जाने की ये थी, सुनो। में रहेंगे, जाएंगे, खाना खाएंगे, एक टाइम के खाने का पैसा बच जाएगा, वो अपने में ट्रैवलिंग में काम आ जाएगा। अब अपने को क्या मालूम था कि जो बच्चा कहाँ घुसी भाई, कहाँ घुसी है बताओ। तो आदिल भाई भी अपनी जगह पे सही थे। वो तो पैसा बचा रहे थे कि अपने कोई वो ट्रिप में, ट्रैवल में या खाने पीने में काम आ जाएगा। बट इतना दूर आ गए हम कि हम 2 रिक्शा पकड़ के आए हैं और एक रिक्शा कम से कम 600 लिया है। तो सिर्फ जाने का ही हम लोग ने 1200 रुपया दे दिए हैं। अब आने के टाइम पे भी 1200 रुपया मीन 2400 रुपया लग गए भाई। खैर कोई नहीं, कहीं जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं। तो हम ले लेते हैं थोड़ी मिठाई शिठाई, जो भी है वो जाके पता चलेगा। उसके बाद दिख जाती है मुझे पानी पूरी, जो सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। तो लाओ एक प्लेट कुछ खा ही लेते हैं, थोड़ा सा सबर मिलेगा जब तक पीछे वाली पब्लिक आ रही है, क्योंकि भी एक रिक्शा नहीं आई है। तो बाकी की पब्लिक भी आ जाती है और पता चलता है हंजा भाई का घुटना फट चुका है। ऑल बिकॉज भाई पटीली में पैर बाहर लटका के बैठे थे। कोई दूसरी गाड़ी ने आके पैर पे ठोक के चला गया। दैट्स व्हाई उनके पैर से खून निकलने लगा। ज्यादा कुछ लगा नहीं था, फिर भी एहतियातन हमें क्लिनिक पे लेके चले जाते हैं। नसीब इसकी इतनी अच्छी है कि 2 कदम की दूरी पे ही मिल गया, ज्यादा हमें ढूंढना नहीं पड़ा। और वहां फिर हम मरवा लेते हैं इसके पैर में पट्टी। और फाइनली दावत की जगह पे हम पहुंच जाते हैं, जो एक मस्जिद है। आदिल भाई फिर बताते हैं ये मौलाना हमारे इधर की मस्जिद में पहले इमाम थे, अब यहाँ इन दिल्ली इनकी शिफ्टिंग हो चुकी है। दैट्स व्हाई इनका राब्ता था, तो इन्होंने दावत पे बुला लिया। दावत का फुल्ली इंतजाम था भाई। बिरयानी हमें मिल गई, फल फ्रूट और कैंपा एनर्जी पूरी पैकेट थी। जितना पीना है पियो, और फल फ्रूट शहद के अंदर डुबा के खाओ। मैं पहली बार ये चीज देख रहा था, बट खाया, मजा आ गई। मैं तो बिरयानी नहीं खाया, सबसे ज्यादा फल फ्रूट। हम लोग सब ने फल फ्रूट शहद खाए, बहुत मजा आया खाने में। फिर जैसे आए थे वैसे ही निकल पड़ते हैं 2 रिक्शा करके, और रास्ते में हमें सुप्रीम कोर्ट दिख जाता है। और ये कोई स्टेडियम है जो शायद सिर्फ एक बार यूज हुआ था, उसके बाद से ये बंद है। और हम निकल लेते हैं होटल के लिए। होटल जैसे ही पहुंचते हैं तो प्लान होता है कि चलो लगे हाथ इंडिया गेट ही देख लेते हैं, क्योंकि रात के ही समय इंडिया गेट बहुत खूबसूरत दिखता है लाइटिंग की वजह से। तो एक ही रिक्शा में हम 10 लोग बैठ गए थे। एक रिक्शा में बैठने का मतलब ये नहीं था कि पैसा कम देना पड़ेगा, जितना 2 रिक्शा का लगता हमें उसको देना था। तो कोई नहीं, मेमोरीज के लिए सब कुछ जायज है। बैठते हैं और पहुंचते हैं इंडिया गेट। और वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत, बट सिर्फ दूर से, क्योंकि इस गेट के आगे हमें अलाउड नहीं है। हमें क्या, किसी को अलाउड नहीं है, या दिन हो या रात हो। वॉर के चक्कर में कुछ ऐसा रूल बना हुआ है। तो दूर से ही हम फोटोज वीडियोस बना के निकलते हैं होटल की तरफ और ब्लॉग को करते हैं। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज।